नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लवर्स एकेडमी में। दोस्तों, समाज में इन दिनों काफ़ी आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। बच्चों के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जो युवा बच्चियां हैं वो अपराध में शामिल होती जा रही है। कुछ घटनाएं आपने सुनी होगी, लोहागढ़ की घटना सुनी। ऐसे काफ़ी घटनाएं जो इन दिनों अपराध के जगत में छाई हुई है और लोग उनके वीडियो भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पर भी चर्चा होती है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चूंकि अब वीडियो मेरा कानूनी है और ऐसी घटनाओं की जानकारी देनी पड़ती है, तो मुझे भी कभी कभी ऐसी स्टोरियाँ बनानी पड़ती है और आपको जानकारी देनी पड़ती है। बाकी मन होता नहीं है कि ऐसी घटनाओं को हम क्या बताएं, क्या बात करें, इनसे मन जो है विचलित होता है। ऐसी एक कहानी जो है राजस्थान में फिर अभी हो गई है। कानून जो होता है वो होता है आपकी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए, और आजकल हर परिवार में हर माँ बाप जो ऐसी परिस्थितियाँ हो रही है समाज में कि कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो सभी माँ बाप ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को जो है कानून की शिक्षा दिलाएं, ताकि वो कानून की शिक्षा उनके जीवन में काम आ सके। अगर कभी भी इस प्रकार की, चूँकि माहौल ऐसा ही हो गया है कि कानून की समस्याएं काफ़ी आती है, चाहे वो शादी से पहले हो, चाहे वो बच्ची की जवानी की एज की हो, चाहे वो बच्चों के जवानी की एज की हो, चाहे शादी के बाद जो समस्याएं परिवार ससुराल में आती है, इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं बच्चों को आती है। तो कानून के जो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और वो खाली एक वकालत करने के उद्देश्य से या नौकरी लगने के उद्देश्य से भी नहीं है, वो इसलिए भी है कि इस देश का जो कानून है उसकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, ताकि वक्त बेवक्त वो भी कानून को समझ सके और अपना जो है हित वो समझें, कानून समझें, अपने संविधान को, अपने जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें समझें और एक योग्य नागरिक बने और समाज में अपनी सशक्त भूमिका निभाए। लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करे तो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि उपयोग और सदुपयोग करना तो फिर ये व्यक्ति का खुद पर्सनल मामला है कि वो किसी भी चीज़ को अच्छाई में देखता है कि बुराई में देखता है। अब ऐसी एक कहानी है जयपुर की, वर्तमान की, हाल की। एक माँ बाप ने अपनी बच्ची को कानून की शिक्षा के लिए एलएलबी करवाई, मतलब एलएलबी कर रही थी, एलएलबी में एडमिशन दिलाया, और वो एलएलबी के फाइनल ईयर में थी, मतलब वो एलएलबी करने वाली थी और एडवोकेट बनने ही वाली थी, अर्थात उसने काफ़ी हद तक कानून पढ़ा है, कानून समझा है। तो उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो कानून को पढ़कर जो है अपने खुद की जो है जो उसके अधिकार हैं उनकी रक्षा करे, अपने परिवार के अधिकारों की रक्षा करे और आम जनता को एक वकील बनकर जो उनको उनके अधिकारों दिलवाए और उनकी रक्षा करे, उन्हें न्याय दिलाए। लेकिन हुआ क्या, कानून की छात्रा ने रची सगी माँ की हत्या की साजिश। ये हेडिंग सब जगह चल रहा है अखबारों में और सोशल मीडिया पे कि कानून की छात्रा ने अपनी सगी माँ की सुपारी दे दी, सुपारी दी 7 लाख रुपए के अंदर कि माँ की हत्या करनी है। और जब उस लड़की को पकड़ा गया तो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बात आई। दोस्तों, रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई है। अब जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, एक ऐसी बेटी जो खुद कानून की पढ़ाई कर रही थी, सही और गलत का फ़र्क उसको पता होना चाहिए था, उस बेटी ने अपनी सगी माँ को ही मौत के घाट उतारने के लिए 7 लाख रुपए की सुपारी दी। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि उसने ऐसा क्यों किया, और इस पूरी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए उसने किसी और को साथ नहीं लिया, और इस पूरी खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए उसने साथ किसका लिया, अपने ही सगे ताऊ और चचेरे भाई का। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर एक बेटी अपनी माँ की दुश्मन क्यों बन गई, क्या था उसके पीछे का ऐसा राज जो पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने जांच की, उसमें सामने आया। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि उस बच्ची ने, जो लॉ की स्टूडेंट थी, वकील बनने वाली थी, अपनी ही माँ की हत्या क्यों करवाई,
क्यों 7 लाख की सुपारी दी, क्यों उसने अपने सगे ताऊ को साथ में लिया इस षड्यंत्र में, और अपने चचेरा भाई का साथ उसने क्यों लिया। दोस्तों, तारीख थी 3 जुलाई 2026 की। कुछ समय पहले ही जयपुर के प्रताप नगर इलाके में 45 वर्षीय नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल घर लौट रही थी। नीरज शर्मा जयपुर की एक अदालत में एलडीसी के पद पर कार्य थी। वो अपनी धुन में जो है सड़क के किनारे चल रही थी, तभी अचानक पीछे से करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो कार आती है और बिना हॉर्न बजाए, बिना ब्रेक लगाए वो कार नीरज शर्मा को पीछे से ज़बरदस्त टक्कर मार देती है और उन्हें कुचलते हुए आगे निकल जाती है। अस्पताल पहुंचने से पहले नीरज शर्मा दम तोड़ देती है। शुरुआत में तो ये लगा, और जिसने भी ये घटना देखी उस हर शख्स को ये लगा कि ये आम हिट एंड रन का केस है, यानी सड़क दुर्घटना का केस है। हिट एंड रन मतलब सड़क पर किसी ने टक्कर मारी और भाग गए। तो आम रूप से ऐसा लग रहा था कि हिट एंड रन का केस है, कोई सड़क पर जा रही थी, तेज गति से गाड़ी आई और एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी भाग गई। तो दुर्घटना संबंधी मामला ये प्रथम दृष्टया जो है दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया, तब जयपुर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा, जो कि एक बड़ी होनहार और काबिल अफसर है, कानून को अच्छे से जानती है और आपराधिक मामलों का उन्हें अच्छा अनुभव है, वे जब घटनास्थल के आसपास पहुंची, उन्होंने वहां के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले, आसपास के लोगों से पूछताछ की, घटनास्थल को बारीकी से उन्होंने देखा, समझा, जाना। तो उन्हें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी। जो उनका अनुभव था वो उन्हें ये बता रहा था कि इस मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये आम हिट एंड रन का मामला नहीं है। क्योंकि कारण ये था कि जो कार की जो रफ्तार थी और टक्कर मारने का जो तरीका था वो एक्सीडेंट जैसा नहीं था। क्योंकि जो डीसीपी रंजीता शर्मा थी, उन्हें इस प्रकार के मामलों का पुराना अनुभव था, तो उस अनुभव से उन्हें ये महसूस हुआ कि ये टक्कर मारने जैसा तो नहीं है। क्योंकि जो कार की जो स्पीड थी, इतनी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी जो स्पीड थी, हॉर्न उसने बजाया नहीं, कार रुकी नहीं, और भी जो परिस्थितियाँ थी मामले पे, घटनास्थल पे, उसके आधार पर उनको लगा कि ये एक्सीडेंट जैसा मामला नहीं है, बल्कि जानबूझकर जो है ये टक्कर मारा गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन कोई एविडेंस नहीं थी। लेकिन जब पुलिस को इस चीज़ का शक हो गया तो उन्होंने और अपने स्तर पे उसकी जांच करनी शुरू की, इसकी बारीकी से गहन जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब पुलिस ने जो टेक्निकल सर्विलांस जो होती है उससे मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया तो कड़ियाँ खुलती गई, और जब शक की सुई मृतका की 23 वर्षीय बेटी आयुषी शर्मा पर घूमी तो पुलिस के होश उड़ गए, और जो पूछताछ में जब सच आया तो उन्होंने तो फिर रिश्तों पर भरोसा ही उठा दिया। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक बेटी ऐसा क्यों करेगी। 23 वर्षीय कानून की छात्रा, कानून के अंतिम वर्ष की छात्रा आयुषी ऐसा क्यों करेगी, और उसने ऐसा क्यों किया। सबसे बड़ा प्रश्न यही था, पुलिस के सामने भी था कि पुलिस को ये लगा कि भाई ये बच्ची ऐसा क्यों करेगी, क्या कारण है। खुद की उसकी माँ है, पिता की उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, एक छोटा भाई है, तो वो ऐसा क्यों करेगी। तो पुलिस के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ आई है उसमें ये बताया गया है कि इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला कारण तो ये था कि सरकारी नौकरी का लालच। दरअसल जो आयुषी है उसके पिता विजय कुमार शर्मा हैं, वो भी कोर्ट में काम करते थे और उनका 1 साल पहले निधन हो गया था। अब मौत के बाद में जो अनुकंपा की जो कोटे से जो नौकरी लगती है, कंपनसेशन ग्राउंड पर जो लगती है, भाई कोई व्यक्ति अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो परिवार के जो भी वयस्क सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को अनुकंपा के आधार पर सरकार नौकरी देती है। सरकारी सेवा में जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ये नियम है। तो वो जो सरकारी नौकरी है वो जो है उस कोटे के तहत जो विजय शर्मा है उनकी पत्नी नीरज शर्मा को मिल गई, यानी आयुषी की माँ को मिल गई।
अब आयुषी कानून की छात्रा थी, वो ये चाहती थी कि वो नौकरी उससे मिले। उसका मानना ये था कि यदि माँ की मौत हो जाती है तो फिर सीधे नौकरी उसको मिल जाएगी, क्योंकि उसको लगा कि पिताजी की डेथ होगी तो उनके जो पीछे माँ को नौकरी मिल गई। उस समय मेरे को नौकरी चाहिए थी, उसकी इच्छा थी। और बताते हैं इस विषय पर माँ बेटी में विवाद भी होता था कि भाई नौकरी मुझे लेनी है लेकिन आपने ले ली, मुझे क्यों नहीं दिलाई। तो फिर आयुषी को लगा कि अगर ये माँ मर जाएगी तो जो है उसकी जगह नौकरी मुझे मिल जाएगी। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये था कि करोड़ों की पारिवारिक संपत्ति भी थी नीरज शर्मा के पास में, और आयुषी इसी प्रॉपर्टी पर अकेले कब्जा करना चाहती थी। इसी लालच में आकर उसने अपने ताऊ स्वरूप मोहन और चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर मां की हत्या के लिए 7 लाख की सुपारी दी और शूटरों को इस मर्डर को एक सड़क हादसे में बदलने का कहा और इसको एक सड़क हादसे का रूप दे दिया गया। फिलहाल जयपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मास्टरमाइंड बेटी आयुषी को पकड़ लिया है, साथ ही उसके ताऊ को पकड़ लिया है, उसके चचेरे भाई को पकड़ लिया है और शूटरों सहित कुल 7 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। कानून की पढ़ाई करने वाली इस लड़की ने सोचा था कि वो अपने सातिर दिमाग से कानून की आंखों में धूल झोंक देगी, लेकिन कानून के हाथ हमेशा लंबे होते हैं। चंद रुपयों के लालच और नौकरी के लालच में अपनी मां की जान लेने वाली बेटी की इस करतूत पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो अगर जानकारी पूर्व लगी हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वो जयपुर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों के आधार पर है। हम किसी भी ऐसी घटना की पुष्टि नहीं करते हैं। हमारा चैनल इस घटना की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।